नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारी चल रही शनि की ढैया समाप्त होगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे, दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव विशेष रूप से जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 प्रारंभ होने को लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक तुला राशि वालों के जीवन में विशेष रूप से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। क्या कारण है, क्यों नहीं बदलाव हुआ? जबकि शनि की ढैया जो चल रही थी वो 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो चुकी है। अब अच्छे फल मिलने चाहिए और आगे का समय अब कैसा रहने वाला है? क्या आगे का समय भी ऐसा ही बीत जाएगा या कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। तो आइए जानते हैं। यदि हम बात करें तुला राशि वालों के बारे में, तुला लग्न वालों के बारे में, तो जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। यह जुलाई महीने की कुंडली है, गोचर कुंडली। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु राहु आपके सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में, बुध और सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है, लेकिन ये ग्रह आपको फल देंगे या नहीं देंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किए चौथे भाव से ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, अच्छा भाव माना जाता है। शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है। यहां पर तो अच्छे फल मिलने ही चाहिए, लेकिन तुला राशि वालों को शनि ने किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं दिए। कारण क्या है? शनि जैसे ही पंचम भाव में आए और मजबूत होने ही वाले थे कि ये 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो शुभ परिणाम नहीं देता, जबकि अशुभ परिणाम जरूर देता है। अस्त कब होता है? जब सूर्य के समीप कोई ग्रह आता है, तो सूर्य के पास इतना तेज है, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, उनके तेज के कारण अन्य ग्रह जो है मुरझा जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और वो बुरे परिणाम देने लग जाते हैं। तो यही कारण था कि शनि जो है 15 मार्च तक अस्त होने के कारण, सूर्य के समीप जाने के कारण अपने किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं दिए, जबकि शुभ परिणाम देना चाहिए। और अस्त जब कोई ग्रह हो जाता है तो स्वाभाविक है कि उसके शुभ परिणाम तो नहीं मिलेंगे, जबकि अशुभ परिणाम जरूर मिलेंगे। तो यही स्थिति रही, शनि ने शुभ परिणाम नहीं दिया लेकिन अशुभ परिणाम जरूर दिया। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है, मतलब अच्छे फल देने का काम करता है। और शनि जहां पर देखता है, जहां पर शनि की दृष्टि होती है, वहां पर अशुभ करने का काम करता है, दृष्टि खराब मानी जाती है। तो शनि आपके चौथे भाव के मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के मालिक है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलना चाहिए। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ये सुख मिलने चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं पाए, कोई ना कोई परेशानियां बनी थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, या आपके पास पैसा भी था तो मकान सही नहीं मिला, जगह सही नहीं मिली, तो ये सब स्थितियां बन रही थी। पंचम भाव के भी शनि मालिक है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, शिक्षा में भी व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। पंचम भाव संतान का होता है, संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दे रहे थे, चिंता बनी हुई थी। ये प्रेम विवाह का भी भाव है, तो प्रेम विवाह में भी समस्याएं पैदा करने का काम कर रहे थे। कई लोगों के प्रेम विवाह टूट गए, मन मुटाव चल रहा है। और ये पंचम भाव फाइनेंशियल स्थितियों का भी होता है,
तो आर्थिक स्थिति भी आपकी पूर्ण रूप से मजबूत नहीं रही। पैसा जो आता था वो खर्च हो जाता था, बचते ही नहीं था। और कई लोगों की तो इस समय नौकरी भी चली गई, आर्थिक बड़ा नुकसान हुआ। तो यही कारण था कि शनि चौथे भाव के फल और पंचम भाव के फल नहीं दे पाए, जबकि सुफल देने चाहिए। अब शनि की दृष्टि की यदि बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का। कई लोगों का दाम्पत्य जीवन बड़ा खराब हुआ, कई लोगों के डिवोर्स तक हो गए, बड़ा विवाद चल रहा है, घर में क्लेश चल रहा है, व्यापार चौपट हो गया, व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कई लोगों का व्यापार ही बंद हो गया, दैनिक आय में वृद्धि होना चाहिए तो वहां पर नुकसान हो रहा है। सप्तम भाव जो होता है ये दैनिक आय का भी होता है, तो आय भी जो है विशेष रूप से नहीं हुई। शनि की यदि देखा जाए तो सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। अब लाभ भाव में पड़ रही है तो जो लाभ आपको मिलने वाला था, किसी को आपने पैसा दिया था, अब वो देने ही वाला था कि उसके घर में समस्याएं आ गई, वो पैसा नहीं दे पाया, रिकवरी आपकी नहीं हो पाई, या आपने व्यापार जो किया था, जो आपको लाभ होने वाला था, वो आपको लाभ नहीं मिल पाया, नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी नहीं लग पाई, नौकरी कई लोगों की छूट गई, व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, जो आपकी इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये भाव होता है इच्छा पूर्ति का, तो इच्छा पूर्ति आपकी नहीं हुई। दसम दृष्टि की यदि बात करें तो शनि की दसम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है। धन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण धन बच नहीं पा रहा है, कुटुंब परिवार में विवाद चल रहा है, क्योंकि ये कुटुंब परिवार का भी भाव है। गुस्सा ज्यादा आने लग गया है, वाणी कटु हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जो आय आ रही है वो बिल्कुल बच नहीं रहे हैं पैसे। तो ये सारी समस्याएं शनि देने का काम कर रहे थे। लेकिन शनि 15 मार्च के बाद शुभ परिणाम देना चाहिए, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत स्थिति जो है जैसे ही होने ही वाली थी कि फाइनेंशियल स्थिति का जो मालिक है गुरु, गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। और गुरु बड़ा ग्रह माना जाता है, गुरु के पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। जब गुरु ही अस्त रहेगा तो कहां से धन प्राप्त होगा, कहां से आपका दिमाग काम करेगा, कहां से बुद्धि काम करेगी। तो यही कारण है कि गुरु जो है 27 अप्रैल तक ये अस्त रहे। सूर्य के समीप होने के कारण गुरु भी अस्त हो गए, इसलिए मांगलिक कार्यों में भी बाधा आई और मांगलिक कार्य भी 27 अप्रैल तक नहीं हुए। विवाह का कोई मुहूर्त नहीं था, इसलिए विवाह नहीं हुआ। तो गुरु जो है अस्त थे। अब गुरु अस्त हो गए, 22 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ और गुरु जो है राहु के साथ युति आपके सप्तम भाव में 22 अप्रैल से कर रहे हैं। अब 22 अप्रैल से यदि हम देखें तो ये चांडाल योग में है और गुरु के साथ जब राहु बैठता है तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, बुरे परिणाम जरूर मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में ये युति बनी, वैवाहिक जीवन में समस्या होने लगी। तो गुरु के साथ राहु की युति ये अच्छी नहीं थी, इस कारण से गुरु जो है अभी तक आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाया, यही कारण था। अब गुरु के पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, गुरु पराक्रम के भी मालिक है और गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है, कंपटीशन के मालिक है, रोगों के मालिक है, शत्रुओं के मालिक है, कोर्ट कचहरी के भी मालिक है, ऋण के मालिक है, कर्जे के मालिक है, बल पराक्रम के मालिक है, भाई बहनों के मालिक है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से भी आपको नुकसान देखने को मिले। लेकिन जुलाई के बाद, जुलाई से ही गुरु जो है मजबूत स्थिति में जो है हो गए हैं, क्योंकि ये 15 डिग्री में गोचर कर रहे हैं लगभग, और राहु जो है जुलाई के महीने में कमजोर हो गए, लगभग ये 6 डिग्री में आ गए। इस कारण से अब गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं जुलाई के महीने से। लेकिन 27 अप्रैल से गुरु को कुछ अच्छे परिणाम देने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिए? क्योंकि बुध जो है 23 अप्रैल से 15 मई तक ये अस्त हो गए। ये जो है सूर्य के समीप होने के कारण बुध अस्त हो गए 15 मई तक। शनि और गुरु मजबूत स्थिति में फल देने ही वाले थे कि बुध का सपोर्ट नहीं मिला और सूर्य का भी सपोर्ट नहीं मिला।
बुध जो है आपके भाग्य के मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। और ये अस्त हो गए। बुध व्यापार का कारक माना जाता है, बुद्धि का कारक माना जाता है। और जब बुद्धि काम नहीं करेगी, व्यापार का मालिक ही सही नहीं होगा, तो व्यापार कहां से चलेगा। तो बुध जो है 15 मई तक ये अस्त थे। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी था 14 अप्रैल से 15 मई तक, ये भी स्थिति बनी थी। अब सूर्य आपके लाभ के मालिक, अब लाभ के मालिक राहु के साथ ग्रसित थे, ग्रहण योग बना था, तो कहां से लाभ होगा। यही कारण था कि सूर्य और बुध ये दोनों ही ग्रह 15 मई तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम नहीं दिए। इसके बाद मंगल जो है ये 10 मई से 1 जुलाई तक आपके कैरियर के भाव में ही नीच राशि में गोचर कर रहा था, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। कैरियर के भाव में जब कैरियर का मालिक जो है, यहां पर यदि देखा जाए तो कैरियर के भाव में यदि कोई बुरा ग्रह गोचर करे, मंगल यहां पर नीच के होते हैं, बुरे परिणाम देने वाले होते हैं। इसी कारण से ये 10 मई से 1 जुलाई तक आपके कैरियर में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि कई लोगों की नौकरी चली गई इस टाइम पर, कई लोग बड़े परेशान रहे। तो ये स्थितियां जो है 1 जुलाई तक रही। अब 1 जुलाई के बाद यदि हम स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल जो है लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 18 अगस्त तक जबरदस्त लाभ देने वाले। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपके वैवाहिक जीवन में भी लाभ देंगे, व्यापार में भी लाभ देंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देंगे। साथ ही साथ मंगल धन के भी मालिक है और ये बहुत अच्छा संयोग है कि धन का मालिक जब लाभ भाव में गोचर करे तो स्वाभाविक रूप से धन प्राप्ति होती है, धन के स्रोत पैदा होते हैं। तो ये समझ जाइए कि 18 अगस्त तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। उसके बाद मंगल जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो फिर जो है थोड़ा खर्चे बढ़ जाएंगे आपके और वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी, ये ध्यान रखना है। तो मंगल जो है 18 अगस्त से थोड़ी खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, ये समय आपको ध्यान रखना है। लेकिन अन्य ग्रहों का आपको विशेष रूप से सपोर्ट होगा। जैसे शनि की यदि बात करें तो शनि जो है जून के महीने से 17 जून से ये वक्री हो गए। अब वक्री हो गए हैं तो ये स्पीड से फल देने का काम करेंगे, तो अच्छे काम जो है ये स्पीड से करने लगेंगे। तो समझ जाइए शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता आपको मिलेगी, भूमि आप खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान आप बना सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, अच्छे फल देंगे और उसके बाद जब मार्गी हो जाएंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो आगे भी अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए बहुत शानदार है, दिसंबर तक अच्छे परिणाम आप देने वाले हैं। गुरु के बारे में यदि बात करें तो गुरु भी जो है जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और मजबूत होने के कारण वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे। जैसे कि मंगल जो है 18 अगस्त से 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये थोड़ी वैवाहिक जीवन में परेशानी देंगे, लेकिन गुरु बचाने का काम करेंगे क्योंकि ये मजबूत रहेंगे। तो गुरु जो है धन के कारक है, धन देने का काम करेंगे। विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा था, विवाह जुड़वाने का काम करेंगे। नवंबर दिसंबर में विवाह का योग भी बनाने का काम करेंगे। गुरु जो है शिक्षा के कारक है, शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु 30 अक्टूबर 2023 से छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, रोगों को दूर करते हैं, ऋणों को समाप्त करते हैं, बड़ा धन देते हैं, कंपटीशन में सफलता देते हैं। तो 30 अक्टूबर से राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और गुरु 30 अक्टूबर से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, अच्छे फल देने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि गुरु का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट 30 अक्टूबर के बाद मिलने वाला है। गुरु क्या क्या लाभ देंगे। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने से अचानक बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किस्मत आपकी पलट सकती है, भविष्य आपका बदल सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु आपके राशि पर सप्तम दृष्टि डालेंगे, मोटिवेट करने का काम करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी, विदेश के लिए बहुत अच्छा है।
वीजा बनाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और केतु 12वें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से अच्छे फल देने का काम करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक क्षेत्रों में आपका लगाव बढ़ेगा। वही यदि हम बात करें सूर्य के बारे में, तो जुलाई के महीने में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। अगस्त के महीने में सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि ये लाभ के मालिक है और स्वाभाविक है, लाभ का मालिक जब भाग्य भाव में गोचर करे तो भाग्य का साथ मिलता है, किस्मत का साथ मिलता है, किए हुए कर्मों का फल मिलता है। तो जुलाई के महीने में आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में भी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये सूर्य के लिए बहुत अच्छा समय। बुध के बारे में यदि बात करें तो बुध अभी भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं जुलाई के महीने में। ये समझ जाइए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की स्थिति बुध आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र जो है जुलाई के महीने में 7 जुलाई से लाभ भाव में गोचर करेंगे और लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो ये दिसंबर तक आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक है, राशि के स्वामी, और राशि का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में रहे तो सारे ग्रह सपोर्ट करने का काम करते हैं। इस कारण से दिसंबर तक शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई के महीने से बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी तक जो ग्रह आपको फल दे रहे थे वो दे रहे थे क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपके जीवन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में या तो खराब शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या तो फिर आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं, या फिर कोई नीच ग्रह या मारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। इस कारण से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50% दशा और अंतरदशा का महत्व होता है। दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ये विशेष लागू होता है। इसके बगैर जो है हम कुंडली के फलादोष को नहीं कर सकते हैं सटीक रूप से। इसलिए कुंडली में आप देखिए या आप किसी से कुंडली विश्लेषण करवाइए और जानिए कि क्यों आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। उसका उपाय करिए, प्रयास करिए उसको ठीक करने का, जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939